नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि आईएमएफ ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई है अन्य योजना। उत्तर प्रदेश में राशन दुकानों से अनाज लेने वालों के लिए इसी महीने मिलेगी बड़ी सौगात, मिलेगा हेल्थ कार्ड। गर्मी से बेहाल स्कूली बच्चों को बड़ी राहत, अब सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लगेंगे स्कूल। मुंबई में मिला देश का पहला कोरोना वायरस XE संक्रमण का मामला। पीएम किसान योजना के पैसे अगर खाते में नहीं आए तो घर बैठे करें स्टेटस चेक। 16वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 80 तो डीजल 85 पैसे हुआ महंगा। अभी और लगेंगे महंगाई के झटके, दूध के दाम फिर बढ़ाने की तैयारी, अमूल के MD ने दिया बड़ा संकेत। एसी खरीदना हुआ 5000 रुपए तक महंगा, फ्रिज कूलर के दाम भी छुड़ा रहे हैं पसीने। सीएम योगी आदित्यनाथ के खाते में एक और उपलब्धि, रोजगार उपलब्ध करवाने में नंबर 1 बना उत्तर प्रदेश। उमंग ऐप से बोलकर भी उठा सकेंगे अटल पेंशन योजना और EPFO समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ। महंगी बिजली का जोरदार झटका लगने के आसार, 13 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है खरीद कीमत। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद, केजरीवाल बोले दिल्ली पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म किया, हम कट्टर ईमानदार। PNB के करोड़ों ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, अब खाता धारकों को मिलेगा कम ब्याज। भारत का कृषि निर्यात $50 बिलियन के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, गेहूं निर्यात में 273% का इजाफा। चीन में लॉकडाउन के बीच एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा नए मामले। सोने के भाव में लगातार गिरावट, एक महीने में 4000 रुपए घटी कीमत। श्रीलंका में 40 से ज्यादा सांसदों ने राजपक्षे का साथ छोड़ा, प्रधानमंत्री की भतीजी भी देश से भागी। दिल्ली, मुंबई और गुजरात में CNG महंगी, 2.5 से 7 रुपए तक बढ़े दाम। रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को दी नसीहत। बूचा नरसंहार दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे जघन्य युद्ध अपराध, रूस पर खूब बरसे ज़ेलेंस्की। युद्ध के 42वें दिन तक मारे गए रूस के 18,600 सैनिक, यूक्रेन में 167 बच्चों ने गंवा दी जान। मुश्किल समय में भारत कर रहा है मदद, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रानातुंगा ने की PM नरेंद्र मोदी की तारीफ। भारत ने UNSC में रूस का नाम लिए बगैर यूक्रेन नरसंहार की निंदा, बोले निष्पक्ष जांच जरूरी। गूगल मैप्स में आया धमाकेदार फीचर, पैसा बचाने में मिलेगी मदद। तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हिंदू कुश की हालत खराब। 6 महीने से पहले नहीं करवाए जा सकते पाकिस्तान में आम चुनाव, आयोग ने खड़े किए हाथ, कहा कि 3 महीने में संभव नहीं। दिल्ली MCD के एकीकरण पर संसद में लगी मुहर, अमित शाह बोले नगर निगम के चक्कर में कहीं दिल्ली की सरकार न चली जाए। अंगूठा बता देगा बिहार में शराब पीते पहली बार पकड़े गए या दूसरी बार, सरकार ने इसके लिए की है खास तैयारी। खाद्य तेल होने लगा है अब सस्ता, सरसों और रिफाइंड ऑयल में 10-10 रुपए की आई गिरावट। बड़ी खबर कि IMF ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई है अन्य योजना। आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने एक बार फिर से मोदी सरकार की सराहना की है। आपको बता दें कि सराहना में कहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान जैसा काम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अपनी एक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि भारत ने कोरोना में खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अधिकतम गरीबी में वृद्धि के खतरे को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गर्मी से बेहाल स्कूली बच्चों के लिए बड़ी राहत, अब सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लगेगा स्कूल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक स्कूलों की टाइमिंग को लेकर खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है, अब जिले में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक स्कूल लगेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मुंबई में मिला देश का पहला कोरोना वायरस XE संक्रमण का मामला, जानिए कितना खतरनाक है ये वेरिएंट। आपको बता दें कि कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के हटने के बाद राहत की सांस ले रहे देश के लोगों के लिए एक फिर नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। मुंबई में कोविड-19 के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट XE का पहला केस मिला है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के कप्पा वेरिएंट का भी एक केस मिला है। आपको बता दें कि ये नया वेरिएंट कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है। राहत की बात तो ये है कि नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में फिलहाल कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की PM किसान योजना के पैसे अगर खाते में नहीं आ रहे तो घर बैठे कर सकते हैं
हैं चेक। आपको बता दें कि देश के किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी की जा सके। खेती के लिए उन्हें साहूकारों से कर्ज न लेना पड़े। सरकार की इन्हीं योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या फिर पीएम किसान योजना शामिल है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रूपए का भुगतान किया जाता है और ये पैसा किसानों के खाते में प्रत्येक 4 महीने पर 3 किस्तों में किया जाता है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और 2,000 रूपए की किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपना स्टेटस खुद ही चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जब आप जाएंगे तो एक नया टैब खुलेगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर का विकल्प दिखाई देगा। ये सभी को भरने के बाद आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अभी और लगेंगे महंगाई के झटके। दूध के दाम फिर बढ़ाने की तैयारी, अमूल के एमडी ने दिया बड़ा संकेत। यहाँ पर आपको बता दें कि खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल तक के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई के पहले से ही मार झेल रहे देश की आम जनता को इससे हाल फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी जनता को महंगाई के और भी झटके लगने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमूल का दूध महंगा हुआ था और एक बार फिर से इसमें इजाफे के आसार दिखने लगे हैं। कंपनी के अधिकारियों की माने तो जिस हिसाब से एनर्जी, रसद और पैकेजिंग लागत बढ़ रही है, दूध के दाम में बढ़ोतरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और कंपनी के एमडी ने इसकी कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत भी दे दिए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एसी खरीदना हुआ 5,000 रूपए तक महंगा, फ्रिज कूलर के दाम भी छुड़ा रहे हैं पसीने। यहाँ पर आपको बता दें कि इस साल गर्मी और लू के प्रकोप पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि भारतीय इतिहास में मार्च का महीना 122 साल में सबसे अधिक गर्म रहा है। ऐसे में अगर आप गर्मी की तपिश के बीच में चैन की नींद सोने के लिए एयर कंडीशनर यानी कि एसी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जेब जल सकती है। दरअसल आसमान छूती महंगाई की मार एसी की कीमत पर भी पड़ी है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन संकट के कारण अब सप्लाई चेन भी प्रभावित होने से एसी के दाम में इजाफा हो गया है। और आपको बता दें कि इसी के चलते कंपनियों ने एसी की कीमत में 5,000 रूपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। और साथ ही आपको बता दें कि कूलर के दाम में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही महंगाई की मार से फ्रिज के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन में लॉकडाउन के बीच एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश चीन में कोरोना एक बार फिर से खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को चीन में कोरोना संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जो कि महामारी की शुरुआत के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। गौरतलब है कि चीन ने कोरोना को हराने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लागू की हुई है, लेकिन इस समय ये भी फेल नजर आ रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सोने के भाव में लगातार गिरावट, एक महीने में 4,000 रूपए घटी है कीमत। आपको बता दें कि सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 51,387 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि चांदी की बात करें तो 66,623 रूपए प्रति किलोग्राम पर रहा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की HDFC बैंक ने FD पर ब्याज दरें बढ़ाई, यहाँ जाने कितना होगा फायदा। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के सबसे बड़े HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। बुधवार को बैंक ने FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। 2 करोड़ रुपए से कम की जमा वाली राशि यानी कि FD पर ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक नई दरें बुधवार यानी कि 6 अप्रैल से लागू होगी। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर